जो वक़्त अल्लाह के बाद हमें दिया है उसमें ख़यानत ना हो, उसमें ख़यानत ना हो। बहुत अहम, बहुत ज़रूरी बयानात हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इस मजलिस की गुफ्तगू को मकसूदी गुफ्तगू समझता हूँ, और ये एक जो मेरा ज़हन, मेरा नज़रिया है, मैं समझता हूँ कि ऐन उसके मुताबिक मैं चाहता हूँ हर दरसगाह मेयारी दरसगाह बन जाए, हर मदरसा मेयारी मदरसा बन जाए, हर उस्ताद मेयारी उस्ताद बन जाए। तो उस पे इस मजलिस में रोना धोना हुआ करता है और उसके फ़ायदे और असरात भी ज़ाहिर होते रहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी कुर्बानी आपको करनी है, बड़ी कुर्बानी आप कर आए हैं। जो थोड़ी सी कुर्बानी करनी है वो ये है कि अब इस मजलिस को आपने छोड़ना नहीं है। अब बड़ी कुर्बानी है ना, ओ अभी मद और करनी है, लेकिन मद ख़त्म हो गई है। क्या कहना है? ओ तांगीर से लोग आए हैं। कहाँ से लोग आए हैं? तांगीर से। ये जितनी मैंने मद की है ना, इससे 11 दफ़ा और मद करो फिर भी तांगीर इससे आगे है। तांगीर फिर भी इससे आगे है। और कोई मुजफ्फराबाद से आया है, कोई और लिपा की तरफ से आया है, कोई किधर से, कोई किधर से, और अपने काम छोड़ के गोया कि आप ना बड़ी कुर्बानी कर चुके हैं, बड़ी कुर्बानी कर चुके हैं। अब ये छोटी सी कुर्बानी ये करनी है आपने कि आपके मतलब की गुफ्तगू होगी। ऐसा नहीं हो कि जो आपका मौजू नहीं है हम उस मौजू पे जा रहे हैं। आपका जो मौजू है उसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं और आपके मौजू के मुताबिक गुफ्तगू होगी। और जैसे मैंने असर की नमाज से पहले अर्ज़ किया कि गुफ्तगू करने वाला फैसलाबाद से चला, अपने काम छोड़ के चला तो, और अपना काम करके चला तो, दोनों तरह मुजाहिदा है। करके चला तो उसने आराम कुर्बान किया, काम करने के बाद आराम होता है ना, और अगर अपना काम छोड़ा है तो ये भी एक कुर्बानी करके चला वो। तो हमें भी यहाँ कुछ कुर्बानी करके बैठना चाहिए, अपने तकाज़ों को दबा के, अपने तकाज़ों को दबा के। और बैठना तो आपका वसफ़ है, इसमें आपको क्या दुश्वारी है? आपका सारा काम ही बैठ के करने का है। अब ये है कि सुनने में अगर कोई दुश्वारी हो रही है तो चलो इसको बर्दाश्त कर लिया जाए और सुन लिया जाए कुछ देर। तो अब ये देखें कितना बड़ा मुजाहिदा है कि जिन बुज़ुर्गों का अभी बयान होना है वो अभी फैसलाबाद से चल के आए हैं, सिर्फ नमाज पढ़ेंगे। मैं उनको नमाज पढ़ता छोड़ के आया हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नमाज के बाद आ जाता हूँ। और इतना लंबा बंदा सफ़र करे, अपना सबक पढ़ा के चले, फिर सफ़र करे, फिर यहाँ इतने बड़े बड़े हज़रात से मुखातब होना, ये बड़ा, आप समझते हो कि आपसे मुखातब होना कोई आसान काम है? ऐसा नहीं है, प्रेशर है आपका। पढ़े लिखे लोगों में बात करना, समझदार लोगों में बात करना और आम आवाम में बात करना बड़ा फ़र्क है। समझदार लोग तो जहाँ से बंदा थोड़ा सा भी रंग होना शुरू होता है तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा मौजू बदल रहा है या कौन सी बात कर रहा है। तो फिर ऐसे मजमे के दरमियान आके बैठ के गुफ्तगू करना, और ये वाक़तन एक भारी जिम्मेदारी है। क्या ये भारी जिम्मेदारी है? तो इसके लिए आपको मुतवज्जे होके अपनी ज़रूरतों तकाज़ों को दबा के, ज़रूरत तकाज़ा मैंने बयान कर दिया आपको कि कोई ज़रूरत नहीं होती सिवाय दिमागी मसले के। अब मसलन अभी आप वज़ू से फ़ारिग होकर बैठ गए हैं तो अब क्या ज़रूरत है? तो आदमी सेहतमंद लोग हो 4-6 घंटे तो बंदा निकाल ही जाता है ना। तो 4-6 घंटे निकल जाएंगे और 4-6 घंटों के बाद रात भी ख़त्म होने को होगी, रात भी
ख़त्म होने को होगी, तो जब रात ख़त्म होने को होगी तो बस काम ख़त्म हो जाएगा इतने में। तो इसके लिए अपने आप को हाज़िर बाश रखना, मुस्तैद रहना, और मजलिस की इज़्ज़त इसमें की जाती है। इसको मजलिस की इज़्ज़त कहते हैं कि बंदा मजलिस में हाज़िर रहे। तो इस मजलिस की इज़्ज़त मेरे आपके ज़िम्मे है कि नहीं? बोलो, ज़ोर से बोलो। तो बस इस मजलिस की इज़्ज़त ये है कि हम इसमें हाज़िर रहें। और बहुत सारे दरमियान में बैठे हैं ना, जिनके असातिज़ा आ रहे हैं इस कुर्सी पे, बहुत सारे हैं ऐसे कि जिन्होंने उनसे बाकायदा पढ़ा हुआ है उनके सामने बैठ के, और उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो अपने उस्तादों की मजलिस में मैं इज़्ज़त से नहीं बैठूंगा तो कौन आएगा? मोहल्ले से लोग आएंगे जो मेरे उस्तादों की मजलिस में इज़्ज़त से बैठेंगे। तो मेरी ही जिम्मेदारी है, और ये सीख सीख के करने का काम है। तो जो मजलिस हो, आप जो दिल में सवाल लेके बैठेंगे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो मजलिस आपको जवाब दे देगी। बग़ैर बताए मजलिस में आपको जवाब मिल जाएगा और मसला हल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ध्यान के साथ, बहुत मुजाहदे के साथ तशरीफ़ फरमा होंगे। ऐसा ही है ना? तो अभी तो बहुत वक़्त है, इशा की नमाज में बहुत गुंजाइश है। वैसे भी हमारे मदरसे में इशा की नमाज मेरा ख्याल है 9 साढ़े 9 बजे होती है। तो इशा की नमाज में भी बड़ी गुंजाइश है। बयान करने वाले हज़रात भी माशाअल्लाह अपनी अपनी बारी पे पहुंच रहे हैं, हाज़िर हैं। इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि अब फलां आ रहे हैं। तो टू द पॉइंट बात हो तो बात समझ भी आती है, और जो मेरा मौजू हो उसके मुताबिक बात हो फिर भी बात अच्छी लगती है। तो दिल की तख्ती पे भी लिखना चाहिए, कागज़ पेंसिल भी पास रखना चाहिए। इस तरह की जो वर्कशॉप्स होती है ना, उसमें कागज़ पेंसिल का होना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं। तो इसका भी इंतज़ाम होना चाहिए। एक बात तबलीग वालों वाली मुझे बड़ी अच्छी लगी और बड़ा फ़ायदा पहुँचाया उसने। एक मज़ाकरे में, बयान के मज़ाकरे में, हमारे एक अमीर साहब थे, उन्होंने ये बात सिखाई कि बाज़ दफ़ा बयान में तकरार होता है। बाज़ दफ़ा बयान में क्या होता है? तबलीग वाले जो बयान होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा तकरार होता है ना। तो अब इस तरह एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस होगी। अब पहले बेचारे को तो नहीं पता ना कि मेरे से पहले वाले क्या कह के गए हैं। तो बाज़ दफ़ा यूँ मजलिस में भी तकरार होता है। बाद में आने वाले भी शायद उसी बात को ना छेड़ के बैठें, और कुछ ना कुछ मिली जुली बातें होती हैं। तो उन्होंने एक बात शानदार सिखाई और उसने मुझे आज तक फ़ायदा पहुँचाया। उन्होंने मुझे ये बात सिखाई कि जब इस तरह कोई बात हो जाए तो फ़ौरन दिल से पूछ लेना चाहिए और ये ख्याल कर लेना चाहिए कि इससे पहले ये बात जब मैंने सुनी थी तो आज तक इस पे अमल हो सका कि नहीं। अमल हो सका? बात तो मैंने पहले भी सुनी हुई थी, अमल हो सका इस पे कि नहीं? हो सका, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सका, नहीं हुआ तो फिर अज़म कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह अभी से इस बात पे अमल करूँगा। बड़ा प्यारा सबक है ये, बहुत शानदार सबक है ये, बहुत प्यारा, बहुत शानदार सबक। और इसका बंदे को उम्र भर फ़ायदा होता रहता है। अगर बंदा यूँ सोचता रहे कि इससे पहले भी ये बात मैंने सुनी और मेरे से अमल रह गया, तो फिर उस पर अफसोस है। मैं अमल कर भी सकता था, मेरे जहन से निकल गई, मुझे मुस्ताज़र नहीं थी ये बात, वगैरह वगैरह होती है ना बातें। तो बहरहाल ये भी जहन में रहे कि मैंने पिछले साल अगर ये बात सुनी थी तो मेरे पास अमल के लिए पूरा साल था, मैंने कितना अमल किया उस पर।
साल पूरा मेरे पास था, मुझे मौका था, मैंने तलबा की तरबियत के लिए ये काम करना था, तलबा की तरबियत के लिए मैंने ये काम करना था, तो जो मेरे से नहीं हो सका, अब इंशाअल्लाह मैं खुद भी इस पे अमल करूँगा और अपनी दरसगाह में भी जाके इसकी तरगीब चलाऊँगा। ये जो लफ्ज़ तरगीब है ना, इसको ज़रूर पल्ले बांधे। तरगीब जो है, तरगीब, इसको समझें कि ये पहला और आखिरी नंबर है। पहले भी तरगीब, फिर भी तरगीब, बस, और फिर ज़रूरत पड़े फिर तरगीब। और उस्ताद होता वो है जो दिमाग पे जिसका असर हो, दिमाग उसने तैयार कर लिया हो कि ये दिमाग जो है ऐसा तैयार कर लिया है कि इस दिमाग का मैं जिधर रुख फेरूंगा उधर हो जाएगा। दिमाग पे मेहनत, ये तरहीब जो है ना, इससे निकलना है। ये जो बार बार कहा जाता है ना दरसगाहों में, मारपीट मारपीट मारपीट, तो इस लफ्ज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए और इसके नफ़े नुकसान को ज़रूर समझना चाहिए। वो भी कोई उस्ताद है जो बच्चे को अलिफ से लेके नूरानी कायदा सारा पढ़ाता है, फिर अम्मा पारा उसको पढ़ाता है, फिर तबारक अल्लाज़ी पढ़ाता है, और फिर वो पढ़ते पढ़ते 10 पारे पढ़ लेता है वो बच्चा, और वो उस्ताद फिर अपने हाथ से ही उस बच्चे को ज़ाया कर देता है अपने किसी गलत फैसले की वजह से। तो फिर वो उस्ताद है जो अपनी मेहनत को अपने हाथ से ज़ाया कर रहा है। तो ये तो मुझे सोचना है ना कि मैं अपनी मेहनत को बचाऊं कैसे। पता करो मौलाना गुलाम फरीद साहब आएंगे या मैं नहमदू पढ़ूं। दानी साहब करिए। ठीक, अच्छा, अनी उस्ताद जी आ जाएं, ठीक। मौलाना गुलाम फरीद साहब अगर आ जाएं ठीक, ना आ जाएं तो मैं नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम से शुरू हो जाऊंगा। इस तरह भी मंजूर है, उस तरह भी मंजूर है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था भाई, तरगीब, तरगीब जो है वो ज़हन तैयार करना है। बच्चे को कुर्बानी के लिए तैयार करें। जब तैयार कर लेंगे आप तो फिर उसको आपका डंडा जो है वो मज़ा देगा, तकलीफ नहीं देगा। आपने उसको मोहब्बत दी नहीं, उससे मोहब्बत ली नहीं, आपने उसको एतमाद दिया नहीं, उससे एतमाद लिया नहीं। एतमाद लिए बगैर सोटी मारना जुर्म है। जब वो एतमाद दे दे कि उस्ताद जी सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूँ, मौका ही नहीं आएगा। आएगा तो शिकायत नहीं पैदा होगी, और ये जब शिकायत नहीं पैदा होगी तो दरमियान की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। जो मेहनत ज़ाया होती है, जिससे उस्ताद का दिल टूटता है, वो अमल भी नहीं होगा, दिल भी नहीं टूटेगा। तो ये चीज़ें सीखने की हैं। अब मुझे अपने शागिर्दों को तरगीब देनी तो आती हो। मैं एक जगह गया तो एक साथी हमारा, तो मैंने उसको कहा तरगीब दिया करो, कहीं मुझे तरगीब देनी नहीं आती। मैंने कहा तुम गूंगों की जमात के साथ चले जाओ। किधर चले जाओ? गूंगों की जमात के साथ चले जाओ और वहां इशारे करने सीखाओ, बस ठीक है। एक गूंगा है, बोल नहीं सकता, वो अपनी बात अगर समझा रहा है कौम को, तो आप क्यों नहीं समझा सकते भाई? बोलना नहीं जानता,
और वो अपनी बात समझा रहा है। जो बोलना जानता है ना उसको भी समझा रहा है। एक गूंगा मेरे पास दम कराने आता है, वो आके मुझे बताता है दिमाग फेर गया, यूं आके इशारा करता है, फेर गया। फिर मैं दम करता हूँ, थोड़ी देर बैठता है, फिर कहता है ये ऐसा हो गया है। फिर भी मैं उसको कोई जवाब नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद इशारा करता है, मैं उसको कहता हूँ ठीक है जाओ, चला जाओ। आके अपनी बात समझा दी उसने कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मुझे दम करें, छू का इशारा भी करता है। तो अगर हमें बात जबान से समझानी नहीं आ रही किसी बच्चे को, तो बताओ ये किसका कसूर है? मेरा कसूर है ना। तो मैं तैयारी कर लूं, बात समझाने की मैं तैयारी कर लूं कि मुझे बात समझानी कैसे। तुम्हारा ही एक साथी है, उसको एक ज़माने में मैंने भेजा ऊपर बक्सों वाले हाल में कि टूटियों पे जाके बच्चों को वुजू करना सिखाओ। क्या करना सिखाओ? तो मैं उसके पीछे गया कि कैसे सिखा रहा है। तो वो हाल के दरमियान में खड़ा था मिसवाक पकड़ के यूं। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? फिर उस्ताद जी मैंने इनको बताया कि ये टूटी है, इससे पानी आ रहा है, नीचे वुजू करो। पानी ज़रूर ज़ाया करना है। उस्तादी है ना ये, उसके दिमाग ने काम किया है कि मिसवाक से सारा काम सिखा दिया उसने, कि सिर्फ ये बताया कि ये टूटी है, आप ये समझो कि इससे पानी आ रहा है। बजाय टूटियों पे बैठेंगे, वुजू करेंगे, पानी ज़ाया होगा, तो यहाँ ही मेरे से वुजू करना सीख लें। तो उस्ताद तो इस तरह कर लेता है, लेकिन हर काम को डंडे से करना, हर काम को डांट डबट डंडा नाअहल लोगों के लिए है कि जो जुबान से बात नहीं समझा सका उसके लिए है सोटी, के वो सोटी का इस्तेमाल कर रहा है। वरना बच्चा 2 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा के बाद समझ ही जाता है, और 10-20 दफ़ा तो उसको मौका देना ही चाहिए। 10-20 दफ़ा उसको मौका देना ही चाहिए संभलने के लिए। और अगर छोटी मारनी है तो ऐसे बच्चे को मारो जो शहादत समझे, और जिसको ये यकीन हो कि इस जगह अब दोज़ख की आग नहीं लगेगी, यकीन हो, बाकी मामला अल्लाह का उसका है। उलमा कहते हैं, कुछ कहते हैं कमज़ोर बात है, तकड़ी बात है, बहरहाल फजीलत की बात है। तो यकीन उसको ये बात ज़हनी तौर पे समझा तो ली जाए। जब हम उनको समझा लेंगे तो फिर उनके लिए आसान होगा ना। कैसे कहते हैं? उल्फत में बराबर है जफा हो के वफा हो। उल्फत में बराबर है जफा हो के वफा हो। हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। जब आप उन्हें समझा लेंगे तो फिर सोटियां उनको मजा देंगी, डंडे उनको मजा देंगे, और नहीं समझा पाएंगे और आपकी अजमत से उनका सीना खाली होगा आपके शागिर्दों का, तो फिर आपका डंडा उनको बहुत बोझल लगेगा। बस ये चीज़ सीखनी है। ये एक कुंडी है, इसको सीखना है कि मैं अपनी दरसगाह के हर वक्त जज्बात कैसे बुलंद रखूं, कि मेरी दरसगाह हर वक्त जज्बात में रहे कि हमने कुर्बानी करनी है अल्लाह के कुरान के लिए। हर वक्त जज्बात में रहे। फिर उसको रात भी पढ़ाओ, दिन भी पढ़ाओ, नहीं थकेंगे वो। कह रहे ना अहमदू ना पढ़ो। मौली मुमताज साहब ने क्या कहा है मुझे? नहमदू न पढ़ो। नहीं पढ़ते, जो पढ़ी हुई है उसको तो चला सकते हैं ना आगे, नहीं पढ़ते।
तो वही उस्ताद कामयाब है जो अपने बच्चों के जज्बात बना के रखता है कुर्बानी के लिए। फिर वो खुद निपटते रहेंगे। घर से फोन आएगा छुट्टी के लिए, यूं कर लो यूं कर लो यूं कर लो, तो वो खुद ही उनको समझाते रहेंगे कि मैं अगली जुमरात को आ जाऊंगा, मैं छुट्टियों में आ जाऊंगा। आपके मसाइल ख़त्म रहेंगे। और अगर जज्बात नहीं बनाओगे तो वो मसाइल तैयार करके आपके सामने रखेंगे कि बहुत बड़ा मसला हो गया, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बताओ मसला खड़ा हुआ कि ना हुआ? तो जब आप जज्बात बना के उनकी जहन साजी करके रखेंगे तो वो छुट्टी मांगने नहीं आएंगे। 6 महीने के बाद एक दफ़ा मैंने छुट्टी मांगी बागोली मस्जिद में, जब पढ़ते थे, पूरे 6 महीने के बाद। तो उस 6 महीने की छुट्टी का जवाब भी, अब 6 महीने जाहिर है मैं भी इंसानों के माहौल में रहता हूँ ना, मेरा भी घर है। तो मुझे हज़रत ने फरमाया कि यार मैं तो तुझे आज तक ये समझता रहा कि तू नीचे देख के पढ़ता है, तू घर का सोचता रहता है। मैं तो ये समझता रहा तुझे आज तक कि तू नीचे देख के पढ़ता रहता है, आज पता चला कि तू तो घर का सोचता रहता है। तो ये मेयार बच्चे का बना के रखना कि 6 महीने वैसे ही शर्म शर्म में गुजार दे और छुट्टी ना मांगे। तो ऐसे ही होता था। फायदा किसको हुआ, मुझे या किसी और को? फायदा तो मुझे हुआ पाबंदी का। एक मजलिस में जिक्र कर रहा था कि बच्चों की मंजिल कच्ची हो गई है। मैंने कहा अब आपको पक्की करने का कहें कि भाई मंजिल पक्की करो तो सबसे पहले आप जो है ना वो सोटी मंगवाओगे, उस पर टेप चढ़ाओगे और बस जो है ना वो पुराना सुना अल्लाह वाले बयान देने शुरू कर दो। किसी की खैर नहीं, एक गलती भी किसी की आई ना मैं उसकी चमड़ी पट देना। अब ये राना सुना अल्लाह वाले बयान है, उस्ताद का बयान नहीं है। उस्ताद का ये बयान है जो हो गया खैर है, जो हो गया नहीं होना चाहिए था लेकिन खैर है, अब हम यूं कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम संभल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी तवज्जो बढ़ा देते हैं, छुट्टियां कम करनी शुरू कर देते हैं तो फिर ये ठीक हो जाएगा। ये है उस्ताद का बयान। और राणा सनाउल्लाह का बयान क्या है कि एक गलती भी किसी की आई ना तो खैर नहीं। तो अगर खैर की तरफ जाना है तो किसी और मुनसफ से पूछ लेना। मेरा इंसाफ शायद आपको पसंद ना आए। डंडों का हकदार उस्ताद हुआ करता है जिसकी दरसगाह कमज़ोर हो। पहले अगर डंडे से ही दरसगाह ठीक करनी है तो पहले डंडे से उस्ताद को ठीक करना चाहिए कि उसने अपनी दरसगाह को कमज़ोर क्यों किया है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि सांप की लकीर को पीटना अच्छा नहीं है, कि सांप इधर से गुजर गया, दरसगाह कच्ची हो गई, अब सांप की लकीर पे सोटियां मारनी शुरू कर दें तो सांप मरता है इससे? बताओ, सांप तो चला गया, अब उसको ढूंढ के मारना पड़ेगा। तो अब यह है कि जो हो गया उस पर तौबा इस्तगफार है। आइंदा के लिए अपने आप को मुनज़्ज़म कर लो और सबसे पहले ये ढूंढो कि मेरा क्या कसूर था इस सारे मसले में। तो दयानतदारी से जब कसूर ढूंढेंगे तो फिर सच्ची बात यह है कि अपना कसूर मिलेगा, फिर अपना कसूर मिलेगा। मैंने जिस दर्जे चेक रखना था, जिस दर्जे की नजर रखने थी, जो जो मेरे करने के काम थे वो तो मैंने किए नहीं। जितना जिस लेवल का उनके काम पे मुझे एतमाद करना चाहिए था वो तो मैं उससे बढ़ गया एतमाद में। तो वो जब मैं एतमाद में बढ़ा तो उन्होंने नुकसान कर दिया। अब टेंशन तो मैं ले नहीं रहा,
और सोटी जो है वो मेरे हाथ में है, तो ये डंडा मोहब्बत की अलामत होना चाहिए। डंडा क्या होना चाहिए? मोहब्बत, कि मैं मोहब्बत से मार रहा हूं, फिर तो है ये फायदे की चीज। और अगर मैं जज्बात में आके, अपने गुस्से में आके डंडे का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिर ये नुकसान की चीज है, फिर ये नफे की चीज नहीं है। हजरत फरमाया करते हैं कि मार उस्ताद के पास इंतहाई कीमती खुशबू है। मार उस्ताद के पास इंतहाई कीमती खुशबू है। जैसे कीमती खुशबू को कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत महंगी है, ख़त्म ना हो जाए ये शीशी। अब एक शीशी 1 करोड़ रुपए की ली है, तो वह बंदा किसी को छिकाएगा या यूं सबको लगाता फिरेगा? जैसे हम उठते हैं एक की पीठ पे, दूसरे की पीठ पे, तीसरे चौथे, पूरी दरसगाह को डंडा मारते हैं। इतनी कीमती खुशबू बंदा बंदे बंदे को लगाता है। बल्कि ईद वाले दिन भी ना वो खोल के ना शीशी, उसकी खुशबू सूंघ के तो उसको रख देते, यार बड़ी महंगी है, फिर इस्तेमाल नहीं करता। तो मार उस्ताद के पास इस तरह कीमती चीज है कि इसको बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। हजरत मौलाना तशरीफ ले आए, मैं इनकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूं कि ये तशरीफ लाकर, मैं इन्हें इस सारे मजमे का उस्ताद समझता हूं, तो उस्ताद का तारुफ उसके शागिर्द को ज़्यादा होता है। मैं ये बता सकता हूं कि मेरे साथ इंतहाई मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है इनका, इंतहाई बेलौस और मोहब्बत वाला ताल्लुक़। और आप यूँ समझें कि इस इज्तिमा में शिरकत की दावत बाकायदा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहब्बत का अजर इन्हें अपनी जनाब से अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए।